Hello, bachcho. Let's read the following question. The question says, identify the components labeled A, B, C, and D in the given section of cilia and flagella showing different parts. Choose the option which shows the correct labeling of parts A, B, C, and D. So option A is A, plasma membrane, B, interdoublet bridge, C, central microtubule, D, radial spoke. Option B is A, plasma membrane, B, arm, C, central microtubule, D, radial spoke. Option C is A, plasma membrane, B, interdoublet bridge, C, hub, D, radial spoke. Option D is A, plasma membrane, B, interdoublet bridge, C, hub, D, arm. यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ cilia and flagella. हमारा जो सीलिया और फ्लैजेला होते हैं उनका जो बीटिंग का पैटर्न होता है, उनका जो फंक्शन होता है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है या लेंथ डिफरेंट हो सकती है, बट उनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, दैट इज सिमिलर. आज हम उनका स्ट्रक्चर देखते हैं. जो सीलिया और फ्लैजुला होते हैं उनका एक फंडामेंटल प्लान होता है, उसी के हिसाब से बने हैं ये. उनके पास होता है एक बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, जिसको बोलते हैं एक्सोनीम. ये एक्सोनीम जो होते हैं इनकी जो लेंथ होती है वो होती है 1 to 2 नैनोमीटर्स और 0.2 इनका डायमीटर होता है, 0.2 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर. सो दिस इज लेंथ एंड दिस इज डायमीटर. और ये जो हैं ये सराउंडेड होते हैं बाय मींस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है जो हम देख सकते हैं यहाँ पे ए से मेंशन्ड है. सो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जिसके अंदर है हमारा बंडल ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. सो जो एक्सोनीम है इसके अंदर क्या होता है, इसमें होता है सीलरी मैट्रिक्स. तो फिल्ड विद सीलरी मैट्रिक्स जिसमें हमारा होता है एक सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. सो हमारा सेंट्रल सिंगलेट माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं दो. सो दिस इज द सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. सीलरी मैट्रिक्स में होता है हमारा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल जिसमें होते हैं हमारे 13 प्रोटोफिलामेंट्स और होते हैं 9 डबलेट्स. डबलेट्स या जिसको बोलते हैं हम आउटर पेयर ऑफ, हमारे जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो आउटर पेयर है उसको बोलते हैं हम डबलेट्स. तो वो 9 होते हैं. हमारा जो टोटल रिकरिंग अरेंजमेंट हो जाता है ये हो जाता है हमारा 9 + 2, आउटर 9 और अंदर के 2. जो अंदर के सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये 2 हैं और फिर बाहर हमारे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल हैं ये 9 है. 9 + 2 हो जाता है अरेंजमेंट. ये जो हम देख रहे हैं फिगर बी में, दैट इज ये एक डबलेट और दूसरे डबलेट को ज्वाइन कर रहा है. तो दिस इज इंटर डबलेट ब्रिज. और जो होता है हमारा डी फिगर में देख सकते हैं कि
यहाँ पे एक टी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ये। और ये जो स्ट्रक्चर होता है ये एक्सोनीम के अंदर ही प्रेजेंट है, और इसको बोलते हैं हम रेडियल स्पोक। और ये जो रेडियल स्पोक है इसमें एक होता है हेड पार्ट और उसका दूसरा होता है स्टॉक। और इसका जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि ये मैकेनिकल मूवमेंट कराता है फ्लैजेला की। यहाँ पे जो करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा कि ए इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बी A is plasma membrane, B is interdoublet bridge, and do not confuse it with dynenam। जो interdoublet bridge है वो कुछ यहाँ देखने को मिल रहा है, जबकि जो उसके साथ के जो छोटे छोटे आर्म्स हैं दे आर द एक्सोनिमल डायनेंस। देन हम देख सकते हैं C is central microtubule and D are the radial spokes, they are T-shaped structures। So हमारा जो आंसर हो जाएगा correct, that would be option A। I hope you understood it well. All the best.